नमस्कार। राधे राधे, राम राम। मैं हूं आपका प्यारा साथी अरुण और मैं चर्चा कर रहा हूं एक बहुत ही भयानक बीभत्स हत्याकांड पर। हत्याकांड ही कहा जाएगा क्योंकि जिस जगह पर परमिशन ली गई हो 80,000 आदमियों के और वहां पर 2.5 लाख लोगों को बुला लिया जाए बिना प्रशासन की अनुमति के, और इतना बड़ा आयोजन जब हो रहा हो और पुलिस और प्रशासन को कुछ बात पता ना हो, जिला मुख्यालय के पास ही, और वहां पर भगदड़ मच जाती है और पुलिस और प्रशासन वहां पर पहुंचते हैं घंटों के बाद। एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा कहना मेरा नहीं है, ऐसा कहना इन न्यूज़पेपर्स की कटिंग का है। घटना कल शाम की है, हाथरस के पास की, एक ऐसे बाबा की जिन्होंने 18 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़ी थी 2006 में, फिर गांव गांव और घर घर जाकर चंदा मांगना शुरू किया, और उसके बाद जगह जगह पर बहुत सारे कीर्तन किए, संकीर्तन किए। खैर ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लोगों के बीच ऐसा होना चाहिए कि धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए, लेकिन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का क्या, उनका ख्याल कौन रखेगा। खैर योगी सरकार ने 2-2 लाख रुपया की जो मुआवजा राशि है वो मरने वालों को, और 50-50 हजार रुपए की मुआवजा राशि घायलों को दे दी है। क्या 2 लाख रुपया और 50,000 रुपया उन मरने वालों को लौटा देंगे? दुधमुहे बच्चे मारे गए, दुधमुहे बच्चे, कोई 6 महीने का, कोई 2 साल का, कोई 1 साल का। महिलाएं ज्यादा मारी गई इस कांड में। जैसा कि आपको पता होगा, महिलाओं के कंधों पर शादी के बाद 2 घरों की जिम्मेदारी होती है। 2 घर बर्बाद हुए हैं। पुरुष के ऊपर एक ही घर है, लेकिन महिलाओं के ऊपर 2-2 घरों की जिम्मेदारी है। अपना घर, मायका और अपनी ससुराल, दोनों, 2-2 घर बर्बाद हुए। कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? भारत में इस तरह के आयोजनों को कौन देता है परमिशन? क्या ये आयोजनकर्ता जो हैं एफआईआर करवाने मात्र भर से छूट जाएंगे? 122 संख्या बताई जा रही है मरने वालों की, लेकिन ये तादाद मुझे लगता है 150, 250, 300, 500 हो सकती है। तथ्य हैं, अब ढूंढते रहिए, निकल गया क्या होगा। इससे पहले भारत में बहुत सारे बाबा लोग पकड़े भी गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब एक जैसे होते हैं या फिर सबके सब खराब होते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजनों में महिलाओं की इतनी भीड़ क्यों होती है? महिलाओं की इतनी भीड़ क्यों होती है, ये प्रश्न चिन्ह है। महिलाएं फ्री होती हैं, या बेरोजगार हैं, या फिर अशिक्षित हैं, या फिर इनको गुमराह किया जाना आसान है, या फिर ये आजादी से अपना जीवन जी रही हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि महिलाएं आजाद नहीं हैं, दूसरी तरफ सत्संगों में लाइन लगी पड़ी रहती है। ये भी सोचने वाली बात है। बहुत सारे पहलू हैं। मेरा आपके द्वारा हितों को ध्यान में रखते हुए यही कहना होगा कि देखो, अपने घर से ज्यादा सुख कहीं पर भी नहीं। भजन करिए, पूजा करिए, घर में बैठकर करिए, जिस किसी भी गुरु की करिए, चाहे किसी भी गुरु की, मैं तो कह रहा हूं इनकी ही करिए, किसी भी गुरु की करिए, जो जेल में पड़े हुए हैं उनकी भी करिए। ये आपकी आस्था है, आस्था के साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करिए, घर में बैठकर करिए। ये जो भीड़भाड़ वाली जगह होती हैं, यहां पर खुद तो गए, उन छोटे छोटे बच्चों को भी ले गए जिन्होंने अभी अभी दुनिया में अपना कदम रखा था, जिनकी दुनिया अभी शुरू हुई थी। ऐसी बुरी घटना, आप सोचिए, लाशों के ढेर, उनको ट्रक में भर के, ऑटो में भर के, ये भर के शब्द ही लिखा हुआ है, भर के शब्द ही लिखा हुआ है। यहां पर कुछ इमेजेस दिखाऊंगा आपको। भगदड़ की शिकार युवती की जुबानी कि भाई राजस्थान, एमपी और हरियाणा से आए थे। खैर जो बाबा हैं वो कासगंज के पास पटियाली के रहने वाले हैं। बाबा पहले पुलिस में जॉब किया करते थे, पुलिस की नौकरी थी। इसके बाद इन्होंने वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। फिर इन्होंने अपने गांव में सत्संग करना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी के साथ सफेद रंग के कपड़े और बाकायदा जूते पहनकर अपने स्टेज पर खड़े होते हैं भक्तों के बीच में। अच्छी बात है, खड़े होइए, लेकिन आप प्लीज अपने भक्तों का भी ख्याल रखिए महाराज। ये भक्त जो मारे गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अकाउंट से जो आपने चंदा दिया है, कम से कम 10-10 लाख रुपया, क्योंकि ये तो सत्य है कि आप किसी की मौत को तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन उसके परिवार को गुजारा भत्ता आप दे ही सकते हो। क्योंकि चंदा लेने के लिए मंगल ग्रह नहीं जाते आप लोग, चंदा लेने के लिए यही आम आदमी आता है आपके सामने।
अगर आप लोग चंदा इनसे लेते हो तो चंदा देना भी चाहिए आप लोगों को। कहा जाता है कि इनका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। अभी तो जांच की शुरुआत हुई है, हाथरस में हाहाकार यही होगा। लाखों की भीड़, आत्मा रोज आएगी। अगर लाशों के फोटो दिखा दूंगा तो आत्माएं रोज आएंगी, और व्यक्ति जलने से मरे, गोली से मरे, कटने से मरे, एक्सीडेंट से मरे। चलता है यहां तो दम घुटने से लोग कुचल कुचल के भाग के गए। आप सोचिए, यहां मानवता भी मरी, भक्ति भी मरी, धर्म भी मरा, कर्म भी मरा, क्या क्या नहीं मरा। जीवित रहा तो केवल और केवल क्या, कि लोगों का गोरख धंधा। क्या रहा? गोरख धंधा। अरे भाई, भक्ति करिए, निश्चित करिए, रोज करिए, घर पे करिए। क्या मिल गया? लोग जीवित हो जाएंगे। अब आपके पाप और पुण्य, आपके कर्म एक दिन आपसे मिलने जरूर आएंगे। मुंह मत मोड़ लेना, क्योंकि आप जो कर रहे हो इसका एक एक लेखा जोखा महाराज यमराज के यहां लिखा जा रहा है, और वो आपसे मिलने जरूर आएगा। आप यहां पर कह सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम करने के लिए यहां पर लोगों को बुलाया था, लेकिन इस बात से कभी मुकर मत जाना कि जब लोग मर रहे थे तो आप अपने प्राण बचाने के लिए पीछे के गेट से भाग रहे थे, क्योंकि इनके लिए स्पेशल गेट बनाए जाते हैं। महाराज जी उन गेटों से नहीं आते जहां से आम जनता निकल के आती है। आप सबके लिए, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे ये धर्म के व्यापारी हों, चाहे कोई भी लोग हों, आप इनके लिए केवल और केवल एक ग्राहक हो, ग्राहक, एक चंदा देने की फैक्ट्री। तो बस मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आगे से ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो। न इसमें सरकार कुछ करेगी, न ये लोग कुछ करेंगे। वो ओ माई गॉड में देखा था ना, कि जिस व्यक्ति ने भगवान को कोर्ट में चुनौती दी, उसी व्यक्ति को भगवान बना दिया। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर आस्था के नाम पर, जहां पर एक्सप्रेशन के नाम पर हर रोज हजारों भगवान पैदा हो जाते हैं। इंसानों में भगवान पैदा हो जाते हैं। घर में ढूंढिए, आप शादीशुदा हैं, अपने सास ससुर, अपने मम्मी पापा, अपने हस्बैंड, हस्बैंड अपनी वाइफ के अंदर देवी ढूंढें, और वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर भगवान ढूंढें। क्या जरूरत है भाई बाहर के भगवान ढूंढने की? आपको घर में रहना है ना। क्या जरूरत है? बच्चा भी मर गया, आप भी मर गए, वो अकेला रह गया, कोई लोग भी मर गए, वो तो लेके गोद में चल दिए कि चल भाई सत्संग सुनने जाएंगे। होनी को कभी कोई टाल नहीं सकता। आपके कर्म आपके साथ हमेशा रहेंगे। बढ़िया बढ़िया कर्म करते रहिए, ठीक ठाक से रहते रहिए, और चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। जो आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करिए, जो आपको खराब लगे उसको रिजेक्ट करिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। कुछ चीजें और देख लीजिए, ये एफआईआर होगी अब सबके खिलाफ। ये महाराज जी, ये परमिशन। और देखो, ज्यादातर जो सत्संग में जाने वाले लोग होते हैं ना, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। इन पर पैसा भी होता है, लेकिन धर्म का डर भी होता है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा न हो जाए। ये वो लोग होते हैं जो कि किस्मत को अपने कर्मों से ज्यादा भरोसा देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि किस्मत कभी तो जागेगी मेरी, मेहनत नहीं कर रहा मैं, किस्मत के ऊपर डिपेंड हूं। तो मेहनत करते रहिए जनाब, क्योंकि नकाब हो या नसीब, सरकता जरूर है। मेहनत करते रहिए, कभी तो सरकेगा। चाहे तुम्हारा नसीब हो, चाहे किसी के मुंह का नकाब हो, सरकेगा जरूर। मेहनत करते रहिए। किसी के, दूसरे के कर्मों से आपको फल नहीं मिलेगा। मैं तो कहना यही चाहूंगा कि भाई, क्या ही बोलूं, ज्यादा बोलूंगा तो रोज आऊंगा। क्योंकि ये मौत, ये एक सुनियोजित हत्याकांड भी हो सकता है। सीबीआई जांच चलेगी इनके ऊपर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा, लेकिन जो मरने वाले हैं वो लौट के नहीं आएंगे। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, घरों पे रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।